प्रिय विद्यार्थियों, संस्कृत प्रेम गंगा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ प्रेमलता और आज आप सभी के लिए एक नया टॉपिक है अनुच्छेद लेखनम। यह अनुच्छेद लेखनम वर्ग दसम यानी कि कक्षा 10वीं के छात्र छात्राओं के लिए है। यह आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित है। छात्र जीवनम आज का अनुच्छेद लेखन है। इसके साथ ही आपके पाठ्यक्रम में वसंत ऋतु भी है, हिमालय भी है और अस्माकम देश भी है। यानी 4 शीर्षक हैं अनुच्छेद लेखन का और चारों ही शीर्षकों पर हमने एक ही साथ अनुच्छेद लेखन देने का प्रयास किया है। बच्चों, अनुच्छेद लेखन या पैराग्राफ राइटिंग लिखने का उद्देश्य ये होता है कि आप में लिखने की क्षमता विकसित कैसे कैसे हो रही है। यानी आप शब्दों का व्यवस्थित क्रम कैसे बनाते हैं, किस प्रकार से वाक्यों को सुव्यवस्थित करते हैं और वाक्यों को व्यवस्थित करते हुए कम शब्दों में और कम समय में आप किस प्रकार से पैराग्राफ राइटिंग या अनुच्छेद लेखन लिखते हैं। ये लेखन कला की एक छोटी सी शैली है जिससे आप में लिखने की क्षमता विकसित होती है। इसलिए आपका आज यह टॉपिक जो है अनुच्छेद लेखन, जिसका शीर्षक है छात्र जीवनम, ध्यानपूर्वक आप सभी को समझना है और समझते हुए आगे बढ़ना है। टॉपिक दिया है, शीर्षक है आपका छात्र जीवनम यानी छात्रों का जीवन, विद्यार्थी जीवन। प्रश्न आपका टॉपिक दे देगा और पूछेगा परीक्षा में कि छात्र जीवनम पर 7 पंक्तियों में अनुच्छेद लेखन लिखिए। और यह आपके कभी कभी 7 अंक का भी होता है और कभी सिर्फ 5 अंक का ही होता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं लेखन की तरफ। देखिए कैसे लिखा गया है। जीवनस्य प्रथमः चरणः छात्र जीवनम एव, यानी जीवन का प्रथम चरण ही छात्र जीवन है। प्राचीन भारते ब्रह्मचर्याश्रमः भवति स्मः, यानी पुराने समय में भारत में यानी पहले भारत में ब्रह्मचर्य आश्रम होता था। स एव सम्प्रति छात्र जीवने दृश्यते, वह ही आज छात्र जीवन में दिखाई देता है। अस्मिन् जीवने एव शारीरिकः मानसिकः च परिश्रमः भवति, यानी इस जीवन में ही शारीरिक और मानसिक परिश्रम या मेहनत होता है। तस्य जीवन पर्यंतम फलम जायते, उसका जीवन पर्यंत फल प्राप्त होता है, यानी उसका जीवन पर्यंत लाभ यानी परिणाम प्राप्त होता है। अनुशासनम विद्याध्ययनम च छात्राणां परम कर्तव्यम भवति, अनुशासन से ही और विद्याध्ययन से अनुशासन और विद्या अध्ययन ही छात्राओं का या छात्रों का परम कर्तव्य होता है। जह छात्रः आलस्यं त्यक्त्वा परिश्रमेण विद्याध्ययनं करोति स एव साफल्यं लभते, जो छात्र आलस्य को त्याग कर, त्यक्त्वा माने त्याग कर, परिश्रमेण यानी परिश्रम से या मेहनत से विद्या अध्ययन करता है, वह ही सफलता को प्राप्त करता है। तो ये था आपका छात्र जीवनम, टॉपिक नंबर 1 छात्र जीवनम। अब इसके बाद है वसंत ऋतु।
वसंत ऋतु में कह रहा है वसंत ऋतु। ऋतूनां श्रेष्ठः वसन्तः अस्ति, यानी ऋतुओं में श्रेष्ठ वसंत है। अतः ऋतुराज कथ्यते, अतः ऋतुराज इति कथ्यते, यानी इसलिए ऋतुराज भी कहा जाता है। वसंत ऋतौ पादपेषु लतासु च नूतनानि किशलयानि प्रस्फुटन्ति, आम्रं वृक्षेषु मंजर्या जायन्ते, बहुविधानि पुष्पाणि वृक्षेषु लतासु च विकसन्ति। आम्राणाम् उद्यानेषु कोकिलाः कूजन्ति, विकसन्ति कुसुमेषु भ्रमराः गुञ्जन्ति। अर्थ को समझिए। ऋतुओं में श्रेष्ठ वसंत ऋतु है, इसलिए इसे ऋतुराज भी कहा गया है। बसंत ऋतु में पौधों में और लताओं में नई नई किशलय यानी कलियां खिलती हैं। प्रस्फुटन्ति यानी खिलती हैं। आम्र वृक्षेषु मंजरः जायन्ते, आम के पेड़ों में मंजरें उत्पन्न हो जाती हैं या दिखाई देती हैं। बहुविधानि पुष्पाणि वृक्षेषु लतासु च विकसन्ति, बहुत प्रकार के विविध प्रकार के पुष्पों और वृक्षों में और लताओं पुष्प वृक्ष और लताएं विकसन्ति यानी खिल जाते हैं। आमों में आम के बगीचों में कोयलें कूजती हैं। खिले हुए पुष्पों पर भंवरे गूंजते हैं या गुनगुनाते हैं। ये आपका हो गया दूसरा नंबर। दूसरा नंबर था आपका वसंत ऋतु। ठीक है, अब है अब पढ़ते हैं तीसरे टॉपिक की ओर। तीसरा टॉपिक है हिमालय। हिमालय पर्वत के बारे में तो आप सभी जानते ही हैं। हिमालय आपका हो जाएगा तीसरा टॉपिक। कौन सा टॉपिक होगा? ये तीसरा हो जाएगा। हिमालय में क्या कह रहा है? हिमालयः एकः पर्वतः अस्ति, हिमालय एक पर्वत है, एक पहाड़ है। अयं पर्वतेषु महान पर्वतः अस्ति, यह पर्वतों में महान पर्वत है, यानी बहुत ही बड़ा पर्वत है। अतएव अयं पर्वतराज उच्यते, इसलिए ही इसे पर्वतराज कहा गया है। अस्मिन् पर्वते हिमस्य अधिकता अस्ति, इस पर्वत पर हिम की अधिकता है, यानी बर्फ की अधिकता है। तेन अस्मिन् हिमालय इति नाम्न अस्ति, इसलिए इसका नाम हिमालय है। अयं पर्वतः उत्तर दिशायाम अस्ति, यह पर्वत उत्तर दिशा में है। किसके उत्तर में? भारत के उत्तर दिशा में। अस्य अनेकानि शिखराणि अतीव उच्चतमानि सन्ति, इसके अनेक शिखर जो हैं बहुत ही ऊंचे ऊंचे हैं। तो इस प्रकार से ये आपका हिमालय पर अनुच्छेद लेखन था। ये आपका प्रश्न जो है कहीं कहीं पर 5 अंक का तो कहीं 7 अंक का पूछता है, लेकिन इसमें 7 वाक्यों में आपको लिखना होता है। 7 वाक्यों में आपको लिखना होता है। बढ़ते हैं एक दूसरे टॉपिक की ओर। ये क्या है? अब है आपका अस्माकं देशः। ये आपका चौथे नंबर का टॉपिक है, चौथा नंबर। ठीक है, चौथा नंबर टॉपिक क्या कह रहा है इसे देखते हैं। अस्माकं देशः भारतवर्षमिति कथ्यते, प्राचीन कालात्
अस्य देशस्य प्राकृतिक समृद्धि साहित्यिक योगदानं संस्कृतिं वैभवं च आश्चर्यकरं बभूव। अत्रैव वेदानाम् आविर्भावः सप्तसिन्धुप्रदेशे जातः, यत्र भौतिकम् आध्यात्मिकं च चिन्तनम् अद्भुतम् आसीत्। भारतस्य जने जने धर्मस्थलानां तीर्थयात्रार्थं यो भिनिवेशः दृश्यते। स नूनं पुराणसाहित्यकृतं दक्षिणस्य निवासी बद्रीकेदार यात्रा करोति, उत्तरस्य निवासी रामेश्वरम कन्याकुमारी तीर्थं च गन्तुम् इच्छति। इस प्रकार से आपका हो गया हमारा देश यानी अस्माकं देशः। अस्माकं देशः पर आपका अनुच्छेद लेखन तैयार हो गया। तो बच्चों आप लोग को ज़रा इसका अर्थ भी बता दें ताकि आप लोग को अच्छे से आसानी से समझ में आ जाए। देखिए, परा अस्माकं देशः भारतवर्षम इति कथ्यते। हमारा देश भारतवर्ष भी कहलाता है। प्राचीन कालात् अस्य देशस्य प्राकृतिक समृद्धि यानी प्राचीन काल से ही इस देश की प्राकृतिक संपन्नता, साहित्यिक योगदान, सांस्कृतिक वैभव आश्चर्यचकित करने वाला है। अत्रैव वेदानाम आविर्भावः, यहाँ ही वेदों का आविर्भाव हुआ। सप्त सिंधु प्रदेशे जाता। सप्त सिंधु से क्या मतलब है? 7 नदियों का नाम आप लोगों ने सुना ही होगा। सप्त सिंधु से उत्पत्ति है। सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज और सरस्वती वाली प्रदेश को सप्त सिंधु प्रदेश कहते हैं। ठीक है। यत्र भौतिकम आध्यात्मिकम च चिंतनम अद्भुतम आसीत। यहाँ पर भौतिक और आध्यात्मिक चिंतन भी अद्भुत था। भारतस्य जने जने धर्मस्थलानां तीर्थस्थान यात्रार्थम यो अभिनिवेशः दृश्यते। यानी यहाँ भौतिक और आध्यात्मिक चिंतन अद्भुत था। भारत के प्रत्येक लोक में जन जन में धर्म स्थलों और तीर्थ यात्राओं का जो लगाव था देखा जा सकता है। निश्चित ही पुराण में और साहित्य में उसका वर्णन है। दक्षिण के निवासी बद्री केदार की यात्रा करते हैं और उत्तर के निवासी रामेश्वरम कन्याकुमारी तीर्थ की ओर जाते हैं। यहाँ पर बच्चों दक्षिणस्य से मतलब दक्षिण भारत के लोगों से है और उत्तरस्य के निवासी मतलब भारत के उत्तर के जो निवासी हैं उनसे इसका अभिप्राय है। तो इस प्रकार से ये आप लोग का चारों ही टॉपिक, चारों में कौन कौन सा था? पहला था आपका छात्र जीवनम और दूसरा आपका वसंत ऋतु, दूसरा वसंत ऋतु और तीसरा था आपका हिमालय और चौथा क्या था? चौथा था आपका अस्माकं देशः। इन चारों ही शीर्षकों पर अनुच्छेद लेखन आपको दे दिया गया। ये ज़रूरी नहीं है कि हमने जो लिखा है आप उसी को ही रट कर याद करें। आप अपने मन से भी अपने शब्दों में आप अनुच्छेद लेखन लिख सकते हैं। फिलहाल जिनको
समझ में आए वो खुद से लिखें, जिसे समझ में नहीं आता है वो इसे अपने नोटबुक में अवश्य लिखें। ये आपके पाठ्यक्रम का एक हिस्सा है, इसलिए मैंने आप सभी को देने का प्रयास किया। और यह आवश्यक नहीं है कि केवल 10th क्लास के ही बच्चे पढ़ें इसे, 9th क्लास के भी बच्चे इसे पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, उनके सिलेबस में भी पूछ सकता है। तो इस प्रकार से आज का यह पाठ समाप्त हुआ, यह टॉपिक समाप्त हुआ। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। क्लास अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।